ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चों के जाँ बहक होने का मामला। जाँ बहक होने वाले बच्चों के लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि जख्मियों को 5-5 लाख रुपए मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने डीसी लाहौर को अहकामात दे दिए। डीसी कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज लवाहिकीन में चेक भी तकसीम करेंगे। आपको बताएं कि काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चों के जाँ बहक होने का ये मामला है। जाँ बहक होने वाले बच्चों के लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि जख्मियों को 5-5 लाख रुपए मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने डीसी लाहौर को अहकामात दे दिए। डीसी कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज लवाहिकीन में चेक भी तकसीम करेंगे। कान्हा में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चों के जाँ बहक होने का यह मामला है। जाँ बहक होने वाले बच्चों के लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए दिए जाएंगे, जख्मियों को 5-5 लाख रुपए मिलेंगे। जबकि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने डीसी लाहौर को अहकामात जारी किए। डीसी कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज लवाहिकीन में चेक तकसीम करेंगे। तफसीलात के लिए बात करते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, बताइए। देखिए, उसामा, छत गिरने का वाक़या है कान्हा नूंग के इलाके में और 14 जाँ बहक होने वाले बच्चों के लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि 6 जख्मियों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस वाले से वज़ीर आला पंजाब ने डीसी लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज को अहकामात दिए हैं। इस वाले से डीसी लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज ने लवाहिकीन को चेक तकसीम करेंगे। इस वाले से उनका ये कहना है कि गम की घड़ी में हम लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। इस वाले से पंजाब का कहना है कि जख्मी होने वाले 6 बच्चों के वालिदैन को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे और इस वाले से जो है चेक की तकसीम जो है वो आज कर दी जाएगी। पंजाब हुकूमत का सानिया कानिया कान्हा के मुतासरीन को जो है वो चेक तकसीम करने का मामला है, जिसमें 14 बच्चों के लवाहिकीन को जो है वो 20-20 लाख रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज को चेक तकसीम करेंगे और पंजाब हुकूमत का सानिया कान्हा पर जो है वो एक बड़ा फैसला है, जिसमें 20-20 लाख रुपए जो है वो जाँ बहक होने वाले 14 बच्चों को जो है वो के लवाहिकीन को दिए जाएंगे। और इस वाले से डीसी लाहौर का ये कहना है कि गम की घड़ी में हम लवाहिकीन के साथ खड़े हैं और तमाम जो चेक हैं वो आज ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जबकि 6 जख्मियों को 5-5 लाख रुपए के चेक भी दिए जाएंगे। 14 बच्चों के लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए के चेक जो है वो दिए जाएंगे, जबकि 6 जख्मियों को 5-5 लाख रुपए के चेक आज ही दिए जाएंगे और जो चेक हैं वो वालिदैन को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे और इस वजह से चेक की तकसीम डीसी लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज आज करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका। कमिश्नर डीसी और सीसीपीओ लाहौर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, राय रास्त लिए चलते हैं। फॉल्ट है, कोई क्रिमिनल एक्ट बनता है और अगर कोई क्रिमिनल एक्ट एस्टैब्लिश होगा हम प्रोसीड करेंगे। अच्छा, सीएम साहब ये बताइएगा कि 322 हादसे की दफ़ा लगाई गई है जो कि जिसकी कसार जो है वो 1 करोड़ रुपया है और 20-20 लाख रुपया उसका जो है अदा करने का है। जिन फैमिलियों के बच्चे जो है यहाँ पे जाँ बहक हुए, क्या फॉल नहीं करता कि सबको करोड़ रुपया दिए जाए? देखिए जी, ये तो पहले एस्टैब्लिश होगा, उसके बाद कोर्ट डिटर्मिन करेगी किसका क्या फॉल्ट है। उससे पहले इन्वेस्टिगेशन में पुलिस डिटर्मिन करेगी, उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि जो जाँ बहक हुए हैं उनके अहले खाना के लिए और मैम ये भी बताइएगा इंक्वायरी रिपोर्ट कहाँ तक पहुँची और वो कब तक मुकम्मल हो जाएगी जो सीएम को पेश की जाएगी? पहले तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में आपसे हम लोग आज अफसोस करने आए हैं सीएम साहिबा इस सारे इंसिडेंट को, बिकॉज ये बड़ा ही सबके लिए एक बहुत दर्दनाक सानिया है। तो उसमें सारा वक्त उसको जो भी हम यहाँ पे एफर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स, पुलिस की तरफ से जितनी एफर्ट हो रही है वो सब हम सीएम को साथ साथ सबमिट कर रहे हैं और ज़ाहिर बात है इनके लिए पैकेज भी जो है वो सपोर्ट का आएगा। बहुत ही पेनफुल इंसिडेंट है और जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट थी उसमें कोई स्टोन अनटर्न्ड नहीं है। हमारी सारी टीम, चाहे पुलिस की हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की हो, डीसी साहब हमारे साथ, पुलिस के हमारे ऑफिसर सब यहाँ मौजूद रहे हैं। अभी भी हम यहाँ हैं, यहाँ पे हम आते रहेंगे और कोशिश ये है कि इनको किसी भी किस्म की वो ऐसे ही हो जैसे हमारी अपनी फैमिली होती है। मैडम के बहुत मैडम सीएम के बहुत मैडम, मेरा सवाल ये है कि जहाँ भी कोई कमर्शियल एक्टिविटी होती है वहाँ आपके 3-4 डिपार्टमेंट जो उसको एनओसी जारी करती है, यानी कि टाउन प्लानर है, ये कमर्शियल एक्टिविटी थी, तो अगर उन्होंने इसको चेक नहीं किया और बगैर
यानी कि NOC और टाउन प्लानिंग के बगैर जो नक्शे के ये बिल्डिंग बनी और इसके ऊपर कमर्शियल एक्टिविटी, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? एक तो घर था और ये उस तरीके की कोई बिल्डिंग नहीं बनी, और दूसरा आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसके मुताबिक हमारे टाइम पिछले दिनों में हमारा एक बड़ा मैसिव ऑपरेशन शुरू हुआ था और उसको हम अक्रॉस द बोर्ड देख रहे होते हैं और मजीद इंशाल्लाह ताला इसको टीचर्स की कमी है और जो टीचर वहाँ पे तैनात हैं वो आती नहीं है, लोग भी बता रहे हैं, अहले मोहल्ला भी बता रहे हैं, इसके ऊपर आप क्या सीओ साहब से कोई इंक्वायरी? हम लोग जितने भी हमारे स्कूल्स हैं उनकी मैं आपको बता दूं कि उनका सिक्योरिटी। कहाना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चों के जाँ बहक होने का ये मामला है। जख्मी होने वाली 2 बहनें तिबी इमदाद के बाद घर पहुंच गई, दोनों की हालत खतरे से बाहर है। अब्दुल कादिर इस वक्त फरीहा और अबीहा के साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल सानहा, काना की 2 तालबात जो ज़ख्मी हुई थी तिब्बी इमदाद के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दी गई और इस वक्त वो घर हैं फरीहा और अबीहा। ये दोनों बहनें हैं जो उस ट्यूशन सेंटर में पढ़ रही थी जब वो हादसा पेश आया और छत जो है वो इनके ऊपर आन गिरी। हमारे साथ ये दोनों तालबात बहनें मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि ये किस तरह वाक़या पेश आया था और आप उस वक्त पढ़ रही थी और पता नहीं चला कि छत गिरने वाली है या अचानक सब कुछ? अचानक से ही गिर गई थी। मैं काम लिख रही थी, टीचर अपनी अम्मी के घर से आई है तो कहती कितना काम किया, हमने बताया कि इतना, कहती अच्छा आगे भी करो। हम करने लग पड़ गया तो ना थोड़ा सा अचानक वहाँ से गिरा ईंट से, मैं बेहोश हो गई थी। मेरे मामू कहते हैं कि इतने से मेरे बाल बाहर थे तो बालों से खींच के निकाला मैंने। अच्छा बेटा, आप बताइएगा कि आप भी वहाँ पे मौजूद थी, आपको कहाँ पे चोट आई है और आप वहाँ पे पढ़ रही थी और आपको पता चल गया था कि छत कमज़ोर है? छत का ना काम हो रहा था तो मिट्टी जली, वो हमारे पे गिर गई तो वो जो थी छत नहीं थी तो मेरे पाँव पे गिरी है मशीन, तो उसकी वजह से मेरी चोट लग गई। जी बिल्कुल, आपने जो है दोनों तालबात की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि जिस वक्त ये हादसा पेश आया उस वक्त ये उसी क्लासरूम में मौजूद थी और जो है वो तालीम हासिल कर रही थी कि अचानक जो है ये छत गिर गई और मलबा गिरने की वजह से जो है ये दोनों बच्चियां जो है बेहोश हो गई थी, क्योंकि जो है यहीं पे इसी इलाका के रहने वाले हैं तो इनके अजीज़ व क़ारब और जो रिश्तेदार और अहले इलाका जो है वो फौरी तौर पर वहाँ पे पहुँचे। रेस्क्यू की टीमें वहाँ पे पहुँची, मलबे के नीचे से जो है वो बच्चों को निकाला गया। इन्हीं बच्चों में ये 2 तालबात थी जी ज़ख्मी हुई थी और तिब्बी इमदाद के बाद इस वक्त ये घर पहुँच चुकी। जी बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब भर में आज से फ़र्द के इस्तखराज पर मुकम्मल पाबंदी आयद। लाहौर के 30 मुंतजात डिजिटल न होने से ग्रीन सर्टिफिकेट जारी नहीं हो सकेंगे। लाहौर की इंतजामिया ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मजीद 2 माह की मोहलत मांग ली है। पिल्ला नुमाइंदा ने GPC का मुकम्मल तरीका भी बता दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी बताइएगा। देखिए, हम अराजी रिकॉर्ड सेंटर में मौजूद हैं। ग्रीन सर्टिफिकेट जो है वो अब 486 साल बाद फ़र्द बे जो है उसका खात्मा कर दिया गया है, पाबंदी लगा दी गई है। ग्रीन सर्टिफिकेट जो है उसका इजरा शुरू कर दिया गया है। आज के दिन में लोग जहाँ पे एप्लीकेशन जमा करा रहे हैं, उस एप्लीकेशन को जमा कराने का जो तरीक़ाकार है वो देखते हैं और पूछते हैं। ये साहिल आए हुए हैं, इनका नाम जो है वो इंज़मामुल हक है और ये कहाँ से आए, इनसे पूछते हैं आप कहाँ से आए हैं? मैं लाहौर से हूँ। कौन सा मौज़ा है आपका? कोट कम्बो। कोट कम्बो से आए हैं और आपको ये सिस्टम कैसा लगा है? ठीक है, सिस्टम नया सिस्टम है, चैलेंजेस आते हैं तो मुझे पता है कि PLRA जो है एक सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम है जिसमें आपकी ऑनरशिप और बाकी सारी चीज़ें आपको क्लैरिटी मिल जाती है। तो नया सिस्टम है, टाइम लगेगा डेवलप होने में, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ओवरऑल बेहतर है। बिल्कुल जी, हम आपको तरीक़ाकार भी दिखाते हैं कि किस तरीके से ये अब आगे इसको लेकर चलेंगे। लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, मलकियत की तस्दीक हो रही है। इसमें बाकायदा तौर पर जो यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर हैं जो इसको ऑपरेट कर रहे हैं वो इसको बाकायदा तौर पर देखभाल रहे हैं। इनका शनाख्ती कार्ड जो है उसको चेक किया जा रहा है और ये सफ़ा नंबर 1 है। इसके बाद जो है वो आगे का प्रोसेस चल रहा है, वो भी आपको दिखाएंगे। इसके साथ साथ हमें बताते जाएं कि इन महसूस खाता में शख्स का हिस्सा और ज़मीन की मलकियत मुस्तकिल है। ये आपने अभी जो लगाया है, ये टिक जो है वो टिक मार्क कर रहे हैं और ग्रीन जो है वो इसको लगा रहे हैं। अगर कर लिया ना इनका, इसके अंदर एक तो इनका खसरा सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद जो है इनके जो किसी किस्म का केस रेवेन्यू वगैरह किसी किस्म का नहीं है क्योंकि इनका फ्रेशली डॉक्यूमेंट हुआ है, उसको ऐसे ही हमने इसको प्रोसीड करके अब ये डॉक्यूमेंट इनका रकबा
4 मरले ऐड करके इनका खसरा सेलेक्ट करके हम अभी सर्वेयर को सेंड कर दिया हमने। सर्वेयर कब तक उसको ऑनलाइन जाएगा? हाँ जी, वो ये सारा ऑनलाइन एप्लीकेशन इनका चलान निकलेगा, इनकी फ़ीस जमा होने के बाद ये सारा उसके बाद उनके पास चलान निकलने के बाद जो फीस है वो कितनी पे करनी पड़ेगी? 950 अभी की चलान है, ये इसका चलान जनरेट हो गया इनका, वो भी ऑनलाइन जो है वो पे ऑनलाइन पे होगी। ये ना ये देखें जी, ये एक चलान है जो कि ऑनलाइन आ चुका है, जिसके ऊपर फ़ीस जो है बाकायदा तौर पर लिखी आ रही है, सर्वे फ़ीस। ये सर्वेयर की फ़ीस है जो इसको इनके हाथ में दी जाएगी और ये अब इसको जमा कराएंगे ऑनलाइन और उसके बाद अगला प्रोसेस शुरू होगा। सर्वेयर इनके घर जाएंगे, 2 सर्वेयर होंगे, 2 शहादतें मौका पर जाकर ली जाएंगी मलकियत मालिक के साथ और उसके बाद जो है 15 रोज़ बाद उस तमाम मलकियत का रिकॉर्ड चेक कर इनको ग्रीन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जी, आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि बरकी रोड के इलाके में फ्लैट में आतिशज़दगी, रेस्क्यू फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ़ हैं, जबकि आग दूसरी मंजिल पर वाक़ई फ्लैट में लगी है। तफसीलात के लिए बात करते हैं मुदस्सिर हुसैन से। बताइए मुदस्सिर। बरकी रोड के इलाके फ्लैट में आतिशज़दगी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। रेस्क्यू की टीमें जो हैं वो आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। आग दूसरी मंजिल पर वाक़या फ्लैट में लगी है। जुलाई तौर पर मालूमात सामने आई है कि आग जो है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। हम रेस्क्यू काम का कहना है कि आग पर जो है वो काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल जारी है। आग लगने की जो कीमती सामान है वो जल गया है और इस हवाले से रेस्क्यू काम का कहना है कि इब्तदाई तौर पर ये मालूमात सामने आई है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है और इस हवाले से पुलिस भी मौके पर पहुंची है। पुलिस का कहना है कि वाक़े की तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। जी, आपका बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। आपको अपडेट कर रहे हैं। ये मनाजर भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फ्लैट में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। बरकी रोड का इलाका जहां फ्लैट में आतिशज़दगी है। रेस्क्यू फायर फाइटर आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी हैं। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि महकमा जंगली हयात के ज़ेर एहतमाम चिड़ियाघरों में जानवरों का मौसमी अफज़ाइशी प्रोग्राम जंगली जानवरों की ग़िज़ाइयत से भरपूर फलों, सब्जियों और मशरूबात से तवाज़ो। चिड़ियाघर सफारी ज़ू पेरोबाल वाइल्ड लाइफ पार्क के रीछ, बंदर और सराफे लुत्फ़अंदोज़ हुए। चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर के मुताबिक गर्मी में जंगली हयात को ठंडा और सेहतमंद रखना तरजीह है। महकमा जंगली हयात के ज़ेर एहतमाम चिड़ियाघरों में जानवरों का मौसमी अफज़ाइशी प्रोग्राम जंगली जानवरों की ग़िज़ाइयत से भरपूर फलों, सब्जियों और मशरूबात से तवाज़ा। चिड़ियाघर, सफारी ज़ू, पीरोवाल और वाइल्ड लाइफ पार्क के रीछ, बंदर और ज़राफ़े लुत्फ़अंदोज़ हुए। चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर के मुताबिक गर्मी में जंगली हयात को ठंडा और सेहतमंद रखना तरजीहात में शामिल है। महकमा जंगली हयात के ज़ेर एहतमाम चिड़ियाघरों में जानवरों का मौसमी अफज़ाइशी प्रोग्राम, ये मनाजर भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। जंगली जानवरों की ग़िज़ाइयत से भरपूर फलों, सब्जियों और मशरूबात से तवाज़ो। चिड़ियाघर, सफारी ज़ू, पीरोवाल वाइल्ड लाइफ पार्क के रीछ, बंदर और ज़राफ़े लुत्फ़अंदोज़ हुए। चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर के मुताबिक गर्मी में जंगली हयात को ठंडा और सेहतमंद रखना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। आपको बता रहे हैं कि जंगली जानवरों की ग़िज़ाइयत से भरपूर फलों, सब्जियों और मशरूबात से तवाज़ो की गई। चिड़ियाघर, सफारी ज़ू, पीरोवाल वाइल्ड लाइफ पार्क के रीछ, बंदर और सराफे लुत्फ़अंदोज़ होते भी नजर आए। चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर के मुताबिक गर्मी में जंगली हयात को ठंडा और सेहतमंद रखना अव्वलीन तरजीह है। मज़ीद जानेंगे सामिया सईद से। जी सामिया, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर चिड़ियाघर सफारी ज़ू के जंगली जानवरों खुसूसन रीछ, बंदर और ज़राफ़ों को आइस सहूलियत की फराहमी अब की जाएगी। फलों और सब्जियों के अच्छा से तैयार करदा और ताज़गी बख्श लजीज अशिया से जानवर जो हैं वो खूब महसूस हो रहे हैं। सीनियर वजीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत क़यादत जो है वो महकमा तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात व पार्क पंजाब के ज़ेर इंतज़ाम लाहौर चिड़ियाघर सफारी ज़ू में जो है वाइल्ड लाइफ पार्क में मौसम गर्मा के दौरान जानवरों को आइस सहूलियत की फराहमी की सूरत में जो है वो भरपूर है वो जानवर से खूब महसूस हो रहे हैं। और वाइल्ड लाइफ पार्क में जो है वो अब जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए जो है वो मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। उनके जो पिंजरे हैं वहाँ पर बर्फ रखी जा रही है, साथ ही साथ जो है वहाँ पर उनको वो बरामद की जा रही है। डॉक्टर जो है वो उनको ताकि जो है वो जानवरों और को बचाया जा सके। जी सामिया सईद, बहुत शुक्रिया आपका।